हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। नमस्कार दोस्तों, मैं कविता बुंदेलखंडी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो एडिटर देगी जवाब के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। पहले जो हमने स्टोरी चैनल में चलाई वो थी चित्रकूट जिला के रामनगर ब्लॉक के बांधे गांव के। वहाँ के जो तालाब हैं उनकी सफाई नहीं हुई है, सुंदरीकरण नहीं हुआ है और गांव के लोगों के लिए मात्र तालाब का पानी एक सहारा है जिसको वो लोग यूज करते हैं। और उनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस तालाब का सुंदरीकरण ना होने के कारण इस तालाब का अस्तित्व ही ख़त्म हो जाए। इस स्टोरी में जो सवाल आए हैं वो मैं आपके सामने पढ़ती हूँ और देती हूँ उसके जवाब। तो जो सवाल भेजने वाले हैं इनका नाम है प्रकाश चंद्रा। ये लिखते हैं सुंदरीकरण होना चाहिए। प्रकाश चंद्रा जी, बिल्कुल सुंदरीकरण होना चाहिए और इसी मकसद से हमने उस गांव के तालाबों की आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचाया है। तालाबों के लिए सरकार ने बहुत पैसा दिया है, तो ज़रूर से हम चाहेंगे कि इस तालाब का भी सुंदरीकरण हो। दोस्तों, एक और स्टोरी महोबा ज़िला के पनवाली क्षेत्र के लोलरा ग्राम पंचायत के मजरा मगरपुर से किया था। यहाँ पर चकबंदी चल रही है। किसानों ने कहा है कि उनको जो चेक मिलनी चाहिए विभाग की तरफ से वो फर्जी चेक दी जा रही है और इस स्टोरी को बहुत लोगों ने पसंद किया है। इसका जो सवाल है मैं आपके सामने रखती हूँ। तो सवाल भेजने वाले हैं जिनका नाम है राहुल यादव। ये लिखते हैं, इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जो किसानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं इनको संपूर्ण और पूर्ण रूप से घर भेजा जाए। जो ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें अपने नौकरी प्यारी नहीं है तब तो यह किसानन के साथ ऐसा कार्य कर रहे हैं, इनको संपूर्ण रूप से निलंबित किया जाए, बर्खास्त किया जाए और जो किसानों का हक है वह किसानों को दिलाया जाए। चकबंदी प्रक्रिया का कार्य शुरू से कराया जाए। 1 साल से किसान परेशान है। खाते में अधिकारियों का क्या होता है? इनने मौके पर जाकर कॉल नहीं किया। सरकार ये थोड़ी देख रही है, यह मौके पर जा रहे हैं, तहसील में बैठे बैठे कार्य कर रहे हैं, तब तो इतना बड़ा घोटाला हुआ है। किसानों के साथ में 1 साल से अन्याय हो रहा है। किसानों के साथ ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को मेरी योगी जी से अपील है, सविनय निवेदन है, अधिकारियों को पूर्ण रूप से बर्खास्त किया जाए। तो राहुल जी, आपने बार बार ये बात कही है कि पूर्ण रूप से अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए और ज़रूर से ये जो चकबंदी में और पैसे के लेन देन में जो प्रॉब्लम हो रही है, जो परेशानी हो रही है, जो किसानों को परेशान किया जा रहा है, ज़रूर से सरकार को चाहिए कि इस मुद्दे में जांच कराए और कार्रवाई करे। वाराणसी क्षेत्र से एक खबर आई थी कि छाही गांव के लोग हैं जिन्होंने मनरेगा के तहत काम किया है लेकिन उनकी मजदूरी नहीं मिली है, बाकी मजदूरों को काम भी नहीं मिला। उन्होंने जाकर के अधिकारियों से शिकायत की है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो जो कमेंट आया है, जो सवाल आया है ना, ये भोजपुरी में है और मैं आपके सामने वो सवाल को पढ़ती हूँ। तो जो सवाल भेजने वाले हैं इनका नाम है श्याम नारायण। लिखते हैं, मनरेगा ता घोटम घोट है, बनारस हाव हो भैया, हर मोदी करा, मोदी है पूरा करी है, मोदी देश बेच देलहन, रोजी रोजगार ख़त्म, पढ़ाई खत्म, व्यापार ख़त्म, बचल है तब मनरेगा भैया, देश का गुरु बनारस औरो संसार का विश्व गुरु भारत, औरो कुछ चाही का, मजदूरन के किसानन के ई सरकार बर्बाद कर देहले हो। अंधभक्तन के गाड़ी में अब मर्चा लगल है, जब पेट्रोल 100 रुपया लीटर भयल है, सांसद बाय ना मोदिया बनारस के ता चिंता कौने बात का, बाय हर हर मोदी करा भैया। तो देखिए श्याम भाई जी, आपने कितना अच्छा
भोजपुरी में लिखे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अपने यहाँ की भाषा को बनाए रखना चाहते हैं। और मुझे वो दिन याद आ गए हैं जब हम बनारस में भोजपुरी में प्रिंट अखबार को चलाते थे और इसी भाषा में हम लिखते थे। तो सबसे पहले मुझे बहुत अच्छा लगा ये भाषा को पढ़ करके। और जो आपने सवाल उठाया है वो बहुत जायज़ है। ये बात सही है कि चारों तरफ जनता परेशान है और मनरेगा का काम कई जगह पर इस समय ठप चल रहा है। उसका कारण कुछ भी हो सकता है, क्योंकि प्रधानी भी अभी ख़त्म है, तो वो भी एक कारण है या जो भी है। लेकिन जिन लोगों को मजदूरी का पैसा पड़ा हुआ है उस पैसे को विभाग को दे देना चाहिए। तो दोस्तों आओ थोड़ा फिल्मी हो जाएं। अरे हम फिल्मी होने नहीं जा रहे हैं, आओ थोड़ा फिल्मी हो जाएं। ये हमारे एक शो का नाम है जिसमें हम लोग फिल्म रिव्यू करते हैं। पहले जब लॉकडाउन नहीं था तो जो नई फिल्में रिलीज होती थी हम उनका फिल्म रिव्यू करते थे। लेकिन जब अभी ये हाल हो गया था कोरोना काल में, सब कुछ बंद था, तो जो पुरानी फिल्में हमने उनका रिव्यू करना शुरू किया। तो पिछले बार का जो फिल्म रिव्यू था वो था जो फिल्म है जिसका नाम है हेरा फेरी। और ये ऑलरेडी बहुत कॉमेडियन फिल्म है, बहुत लोग इसको पसंद करते हैं। फिल्म में जो सवाल आया है वो मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। तो जो सवाल भेजने वाली हैं इनका नाम है संध्या कुमारी और एक ही शब्द में इन्होंने पूरा सवाल कर दिया है और ये बोलती हैं अमेजिंग। तो संध्या कुमारी जी है ना अमेजिंग। अभी भी अगर दिमाग टेंशन में हो तो आप इस फिल्म को देख लो ना, सारी जो टेंशन है वो रफू चक्कर हो जाती है। चित्रकूट ज़िले के बरहा कोटरा ग्राम पंचायत के मजरा बरियारी खुर्द में लोगों के पास में जो शौचालय गए हैं वो डिब्बे के बराबर हैं। और ये शिकायत हमारे पास आई थी और उस गांव में जा कर के हमने सीधे लाइव किया था यूट्यूब में। इस स्टोरी में जो सवाल है वो मैं आपके सामने रखती हूँ। जो सवाल भेजे हैं इनका नाम है श्याम नारायण। लिखते हैं ऐसे तब मोदियो जोगी बाटे झूठन का पुलिंदा। तो देखो फिर से आपने भोजपुरी में ये भी सवाल आया है और वास्तव में बहुत जगह पर इतने छोटे छोटे शौचालय बने हैं कि लोग उसको यूज नहीं कर पाते हैं। कुछ जगह तो टूटे फूटे शौचालय हैं, पूरा बजट ही नहीं दिया गया है। तो दूसरी तरफ की जो हकीकत और भी है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके शौचालय बन भी गए हैं लेकिन वो लोग शौचालय का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। शौचालय में कूड़ा भरा है, कहीं कंडा भरा है, कहीं कबाड़ है, कहीं लकड़ी है। तो एक और हकीकत है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शौचालय का पैसा निकलवा लिया है लेकिन अपने व्यक्तिगत खर्चे में उन्होंने यूज कर लिया है, शौचालय नहीं बनवाया है। तो जो इस योजना के तहत जो इतनी ज़्यादा गड़बड़ी और घिसमिस चल रही है इसका रिव्यू करने की ज़रूरत है। सरकार चाहे तो इसमें रिव्यू करके और अधिकारियों के ऊपर या लोगों के ऊपर निष्पक्ष जांच करके कार्रवाई कर सकती है। तो दोस्तों एक और खबर अयोध्या ज़िले के तारुण ब्लॉक के मीर के पुरवा गाँव से है। यहाँ के जो एक व्यक्ति हैं राकेश कुमार पांडे, इन्होंने कहा कि ये लॉकडाउन के पहले जनसेवा केंद्र से 100 रुपये निकाले थे और बाद में उनको पता चला था कि जो LIC में उनका पैसा जमा है वो आ गया है। जब उसको निकालने के लिए गए तो पता चला कि उनके अकाउंट से वो पैसा निकल चुका है, गायब हो चुका है, लेकिन उनकी किसी तरह से कार्रवाई नहीं हो रही है। और इस स्टोरी को जब हमने चलाया लोगों ने पसंद किया। इसमें जो सवाल आया है वो मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। जो सवाल भेजने वाले हैं जिनका नाम है अरविंद यादव, ये लिखते हैं सभी बैंक कर्मचारी भ्रष्ट हैं। तो अरविंद जी मैं इस सवाल से पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि सारे अधिकारी भ्रष्ट नहीं होते हैं, सारे कर्मचारी भ्रष्ट नहीं होते हैं। हाँ मैं मानती हूँ कि ये जो प्रक्रिया होती है, जो सरकारी दफ्तर होते हैं, इससे बहुत सारे अधिकारी लापरवाही करते हैं। तो मैं बिल्कुल इस पक्ष में नहीं हूँ कि इन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि आपका जिन अधिकारियों से आपका पड़ा हो वो सारे भ्रष्ट रहे होंगे, तो ज़रूर से जिस तरह से इनके खाते में घोटाला हुआ है और जिस तरह से लोग आज के ज़माने में इंटरनेट की दुनिया में ऑनलाइन सब कुछ यूज कर रहे हैं, अगर ऐसा हुआ, अगर लोगों के खाते से पैसा निकलने लगा तो सोचिए क्या होगा, कैसे लोग विश्वास कर पाएंगे। तो ज़रूर से इन अधिकारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
तो दोस्तों ये वाला शो आपको कैसा लगा, आप ज़रूर से अपने सुझाव और कमेंट मुझे लिख करके भेजते रहिए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करिए, कमेंट करिए, जो भी चीज़ें आपको पूछना है आप कमेंट करके मुझे बताइए। तो अगर आपको मेरा ये शो पसंद आया है तो आप ज़रूर से प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। अब मैं चलती हूँ, अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी आपके अलग अलग तरह के सवालों के जवाब देने के लिए। तो नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।